हाय दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में, जो कि आपके लिए बहुत ही खास रहेगा और आपकी बचत करने में आपकी मदद करेगा। जी हाँ, आज के ब्लॉग में मैं आपको कुछ खास बात बताने जा रहा हूँ। जो बात मुझे पता चली है वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हम जब खरीदते हैं तो हम सीधा दुकान पर जाते हैं, दुकान वाले से मिलते हैं, उसका रेट पूछते हैं और वो जो रेट बताता है उसमें हम कुछ कम ज़्यादा करते हैं और फिर वहाँ से वो चीज़ खरीद कर लेकर आ जाते हैं। पर इस बार हमारे साथ कुछ अलग हुआ है। हम पहले एक चीज़ खरीदना चाहते थे और उस चीज़ को हमने पहले फ्लिपकार्ट पर चेक किया, उसकी डिटेल्स निकाली और फ्लिपकार्ट पर वो चीज़ हमें ज़रा महंगी लगी। तो हम गांव से निकल कर सिल्लोड पहुँचे। सिल्लोड पहुँचने के बाद में हम एक फेमस दुकान पर वहाँ पर गए, जिसका नाम सिल्लोड में बहुत ज़्यादा चलता है। मैं और मेरा दोस्त साथ में ही थे। वहाँ पर जाने के बाद उसी चीज़ की, वही कंपनी की वो इलेक्ट्रिक चीज़ हमें प्रेस लेनी थी, इस्त्री। तो वो इस्त्री की हमने वहाँ पे रेट निकाली, उससे 300 रुपये एक्स्ट्रा उस दुकानदार ने हमें बताई। यानी जो रेट फ्लिपकार्ट पे चढ़ रहा था उससे ज़्यादा, उससे एक्स्ट्रा में 300 रुपये हमें दुकान पर एक्स्ट्रा देना पड़ रहे थे। फिर हमने उसे फ्लिपकार्ट की रेट दिखाई, उसे बताया कि ये रेट में तो हमें फ्लिपकार्ट दे रहा है, वही मशीन है, वही कंपनी है और वारंटी भी वही है, सब कुछ वही है, पर तुम हमसे 300 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो। हमने उसे फ्लिपकार्ट की रेट दिखाई, पर वो बात को नहीं माना। उसने बहुत घिसपिट की और ऊपर के 150 रुपये कम किए। फिर भी 150 रुपये एक्स्ट्रा ही जा रहे थे, पर हमें उसकी बात कुछ पसंद नहीं आई। उसने पहले ही एक्स्ट्रा रेट बताया, वही हमें पसंद नहीं आया। फिर जब इधर हमें सस्ता मिल रहा है, वही चीज़ मिल रही है, तो फिर हम वहाँ पे 150 रुपये एक्स्ट्रा डाले भी क्यों। ये सोचकर मैं और मेरा दोस्त वहाँ से निकल गए। हमने वहाँ पर कोई शॉपिंग नहीं की। वही शॉपिंग आज हम फ्लिपकार्ट पे करने जा रहे हैं। मतलब मैं वही स्त्री प्रेस फ्लिपकार्ट से खरीदने वाला हूँ, जो कि बजाज की थी। उसने हमें 900 950 रुपये बताया था। अब वही प्रेस हम तुम्हें फ्लिपकार्ट पर दिखाते हैं कि कितने में मिलती है। तो मेरा दोस्त शैलेश यहाँ पर मेरे साथ है, जो कि शॉप पर भी मेरे साथ ही था और हम दोनों ही वहाँ पर गए थे। और दोनों ही साथ में होने के बाद हमने वहाँ पर रेट चेक की। तो शैलेश, फ्री ना? काड़ा बजाज की प्रेस। अब हम जब दुकानदार ने हमें वहाँ पर 900 रुपये रेट बताया, तो मैं तुम्हें उसी प्रेस के यहाँ पर वो कितने बताता है फ्लिपकार्ट, वो दिखाता हूँ। वैसे तो उसने 1100 कहे थे, उसने 1100 रुपये बताए थे, पर हमने उसे कहा कुछ कम हो सकते हैं, तो उसने 900 रुपये बताए थे। पर फ्लिपकार्ट पर वो 900 से भी कम में थी। तो अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, बात कर कर ही नहीं। तो हम वो सर्च मार रहे हैं, भाई को फ्लिपकार्ट नहीं मिल रहा, मिल गया। तो देखते हैं कितना 900 से कितना कम मिलता है यहाँ पे बचत। और ज़्यादा बड़ा आइटम नहीं था, महंगा नहीं था, इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना एक बार फ्लिपकार्ट पर ही चेक कर लिए, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट जो है तो बहुत गरीबों का पेट भरता है। कहीं शॉप वालों का पेट भरता है, उसके बाद में कहीं लोग इस पर काम करते हैं, जो पार्सल देते हैं। बजाज हिस पाहिले त्याचे 453 रुपये बजाज डीएक्स। हाँ। तो दोस्तों, दिमाग को तान और 56 काम होने की वजह से मैं तुम्हें फ्लिपकार्ट पर जो स्त्री मैंने ऑर्डर की है वो दिखा नहीं पाया। पर आज के ऑर्डर में सिर्फ इतना बताना था कि मैं जब सिल्लोड गया तो मुझे स्त्री की ऑर्डर ज़्यादा, ये रेट ज़्यादा मिली और फ्लिपकार्ट से कम। तो वीडियो में तुम्हें ये बताना था कि अगर कोई भी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तुम खरीदना चाहते हो तो पहले तुम उसकी रेट फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम जाना दुकान पे, और दुकान पे जाने के बाद अगर दुकानदार तुम्हें रेट ज़्यादा बताए तो उसे बताना कि यहाँ पर ये रेट चल रहा है ऑनलाइन और तुम उससे ज़्यादा बता रहे हो, ये उसे कहना ज़रूर। इसमें क्या होगा, वो कुछ रेट तुम्हें कम कर देगा और तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। ये वीडियो में तुम्हें यही बताना चाहता था और कोई खास बात नहीं थी, पर मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाई है। और फिर बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट वाली चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जिसकी गारंटी वारंटी के साथ में होनी चाहिए, तो तुम उसे एक दुकान से ही खरीदने की कोशिश करना, कम से कम रेट में। क्या होता है, फ्लिपकार्ट की जो एक्सचेंज करने की सर्विस होती है वो बहुत स्लो होती है और किसी किसी को उसकी प्रोसेस नहीं पता होती है, इसलिए वो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और दुकान पे क्या होता है, इंसान जाता है, उन्हें प्रॉब्लम बताता है और फिर एक्सचेंज करता है या फिर वहाँ से वो चीज़ को क्लियर करा कर ले लेता है। ये भी एक फ़र्क दुकान का और फ्लिपकार्ट का पड़ता है। तो यहाँ पर तुम्हें इस वीडियो में यही बताना था और कुछ खास था नहीं। और ऑर्डर हमने डाल दी है इस तरह की, क्योंकि वो हमें कुछ काम निकल गया था, मेरे पीछे कुछ काम आ गया, मैं दुकान पे नहीं रुक पाया, वहाँ से मैं निकल गया। फिर मुझे वक्त नहीं मिला इतना कि मैं शूट कर सकूँ, मेरे पीछे कई सारे काम आ गए थे, तो फिर मैं निकल गया और मैंने कोई शूट किया ही नहीं। अब मैं ज़रा सा बाहर आया हूँ और मुझे थोड़ा सा वक्त मिला, तो मैं तुम्हें जो बताना चाहता था यहाँ पर मैंने वो बता दिया, और यही मुझे बताना था और कुछ नहीं था। तो दोस्तों, जब भी कुछ खरीदी करो तो एक बार उसकी रेट ऑनलाइन चेक कर लो, उसके बाद दुकान पर जाकर फिर तुम वहाँ पर उसकी रेट ज़रूर पूछ कर देखना।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और कमेंट में बताना कि कैसी लगी है, और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कहीं ज़्यादा काम होने की वजह से, आज कहीं ज़्यादा काम होने की वजह से मैं इतनी खास वीडियो बना नहीं पाया, तो इसके लिए भी मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि काम भी करना होते हैं, क्योंकि सिर्फ वीडियो बनाने से पेट नहीं भरने वाला, इसलिए काम भी करना जरूरी होते। यही मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही बेस्ट और बढ़िया होगी।